102, 108 एम्बुलेंस वो गरीब के लिए सुविधा थी कि गरीब अगर गांव में होगा, कहीं तकलीफ में होगा, कोई परेशान होगा तो फोन करेगा तो उसकी घर पे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, मदद करने पहुंच जाएगी। ये क्षेत्र तो थोड़ा वीआईपी है, इसलिए ज्यादा हेराफेरी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रदेश में आपको सूचना मिल रही होगी कि एम्बुलेंस वाली व्यवस्था भी खराब है। यहाँ भी खराब है। जो जम्मू में हुआ आसिफा के साथ, ये मानवता को शर्मसार करता है। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी घटना हो सकती है। बताओ, एक बेटी के साथ ऐसा हो गया। और फिर उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में और खराब हुआ इससे भी ज्यादा। एक बेटी के साथ घटना हुई और जब उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही थी तो थाने में दबाव बनाया, और इतना दबाव बनाया कि थाने से ले जाकर के मारपीट भी की और बाद में उसके पिता की हत्या कर दी उन्होंने। और उसके बाद अब कहीं जब पूरा देश विरोध करने लगा तब जाकर के कार्रवाई हुई। सोचिए, आपके बगल में, कोई बहुत दूर नहीं, आपके बगल क्या मामला है। तो ये देश में लगातार, और कन्नौज में भी हुई घटना है, पहले भी हुई और आज मुझे सूचना मिली कि आज भी हो गई है। तो मैं तो अपने विधायक जी से कहूंगा कि जाए मौके पर और उस परिवार से मिले जाकर के, और जो हम लोगों से सहयोग हो सके बन पड़े। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। और जो बेटियों के साथ हो रहा है, ये दुर्भाग्य है कि ये सरकारें रोक नहीं पाती हैं। अगर आपकी सरकार में कोई घटना होती थी तो सबसे पहले टीवी आपकी तस्वीर दिखाता था, उसके बाद घटना दिखाता था। अब पता नहीं टीवी के कैमरों को क्या हो गया है, फोटो आ ही नहीं रही है मुख्यमंत्री जी आपकी पहले फोटो। ये पता नहीं क्या टीवी के कैमरे में क्या जादू है कि अगर हम लोगों की सरकार में कोई घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री की भी तस्वीर दिखती थी। लेकिन ये कौन सा फिल्टर वाला इनका कैमरा है कि अब किसी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए जब चुनाव आएगा तो ये सब बातें होंगी। लेकिन हम आपसे कन्नौज के लोगों से इतना ही कहना चाहते हैं, कन्नौज ने हमें कई बार जिताया है, नेताजी को भी जिताया, और डिम्पल को एक बार इतना बड़ा सम्मान दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी क्षेत्र की जनता ने निर्विरोध भी जिता दिया, फिर चुन करके भेज दिया, और अब तो इस बार हमें मौका दोगे तो हम ही लड़ेंगे आगे। ये जय जय ना करो। याद ये रखना, मान लो हम तो लड़ेंगे, लेकिन अभी हमने 2 मुख्यमंत्री हराए हैं, समझ लो। इसलिए हमारे खिलाफ क्या साजिश होगी आप बेहतर समझते होगे। जी भैया। और जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे इस चुनाव। ये पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं लेकिन चीन से नहीं लड़ना चाहते। ये हमारे बगल में दुबे जी हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। अभी कल जिनका हमने जन्मोत्सव मनाया उनका परशुराम जी का है, कुछ क्या नहीं, पढ़ लेना हमारे पत्रकार साथियों। चीन अगर ले गया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, याद रखना। और अब तो सड़क बना दी है उसने, इसलिए समझना कि आपको उलझाते हैं लोग, और जात धर्म में फंसे रहोगे तो ऐसी सड़क कोई नहीं बनाएगा जैसी समाजवादियों ने बनाई। ये बीजेपी के लोग जात और धर्म में फंसाएंगे, आप लोग जात धर्म में मत फंसना। ये ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे बेहोश हो जाओ, क्लोरोफॉर्म वाला। ये ऐसे मुद्दा लाएंगे क्लोरोफॉर्म वाला और अफीम वाला, कि कुछ तो समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे। और फिर पैसा खत्म हो गया। ये पैसे वाला सवाल बीजेपी से पूछिए कि ये विदेश से आप ला रहे हो कागज आता है विदेश से, स्याही आती है विदेश से, और जो मशीन है जिससे नोट छापा जाता है वो भी विदेश से आता है। तो जब तीनों चीजें विदेश से आती हैं, केंद्र सरकार आपकी है, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है अगर पैसा नहीं है? पैसा अगर नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री सरकार है इसके लिए। और इतनी बदनामी विदेशों में कभी नहीं हुई होगी जितनी बदनामी इस बार हो रही है विदेशों में। जहां गए प्रधानमंत्री जी, हम और आप लोग कभी कभी यहीं पुतला फूंक लेते हैं, लेकिन ऐसी सरकार है जिसकी बदनामी इस बार लंदन में भी हो गई, विदेश में भी। लोग सड़कों पे निकल आए, लोग सड़कों पे निकल आए। और हम तो कहते हैं कि आप पे व्हाट्सएप नहीं आया, वहां भेज देंगे व्हाट्सएप। किस तरह विरोध हुआ है? बहुत विरोध हुआ है।
इतना विरोध हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।